नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन आर सिंबल एंड टीएम सिंबल। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो इसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप देख सकते हो। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हो, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगी। तो शुरू करते हैं आज टॉपिक डिफरेंस बिटवीन आर एंड टीएम सिंबल। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन। A registered trademark is a trademark registered under the Trademarks Act 1999। ठीक है, तो ये जो हमारा सिंबल है, ये जो आर सिंबल है हमारा, ठीक है, ये हमारा किसके लिए? रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के लिए। तो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क हमारा क्या होता है? वो ट्रेडमार्क होता है जो रजिस्टर्ड होता है, हमारा पंजीकृत होता है, जो हमारा अंडर द ट्रेडमार्क एक्ट 1999। ठीक है, 1999 का जो हमारा ट्रेडमार्क अधिनियम है, उसके अंडर ये रजिस्टर होता है, पंजीकृत होता है हमारा। ठीक है, इसको बोलते हैं रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। क्लियर है बात? टीएम सिंबल हमारा क्या है? एन अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, तो इसको हम बोलते हैं अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के लिए सिंबल हमारा ये। अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क इज अ ट्रेडमार्क दैट इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर द ट्रेडमार्क एक्ट 1999। तो जो हमारा अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होता है, अपंजीकृत जो हमारा ट्रेडमार्क होता है, वो ट्रेडमार्क हमारा रजिस्टर्ड नहीं होता, पंजीकृत नहीं होता, जो हमारा 1999 का जो हमारा अधिनियम है उसके अंडर। क्लियर है बात? क्लियर है डिफरेंस डेफिनेशन वाला? ये सिंबल हमारा हो गया रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के लिए। ठीक है, ये सिंबल हो गया हमारा अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के लिए। जो हमारा पंजीकृत ट्रेडमार्क है उसके लिए सिंबल है, जो अपंजीकृत ट्रेडमार्क है उसके लिए सिंबल है। ठीक है, फिर बात करते हैं थर्ड पॉइंट, यूज ऑफ सिंबल। The registered trademark owner may use the TM symbol when applying for the registration। तो जो हमारा रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का ओनर मालिक है, वो क्या कर सकता है? टीएम सिंबल का इस्तेमाल कर सकता है जब वो अप्लाई कर रहा है रजिस्ट्रेशन के लिए, पंजीकरण के लिए। जब वो अप्लाई कर रहा है, मतलब उसको पंजीकृत नहीं किया गया है, उसको पंजीकरण नहीं मिला है, अभी वो रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, जब वो अप्लाई कर रहा है, तो उस समय तक वो क्या कर सकता है? टीएम सिंबल का इस्तेमाल कर सकता है। एंड द आर सिंबल व्हेन इट इज रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट, और आर सिंबल का वो तब यूज कर सकता है जब वो रजिस्टर हो जाए, पंजीकृत हो जाए इस अधिनियम के अंडर। ठीक है, इस अधिनियम के अंदर जब ये रजिस्टर्ड हो जाए हमारा, ठीक है, तब वो आर सिंबल का इस्तेमाल कर सकता है। क्लियर है बात? अब इसकी बात करते हैं टीएम की। द ओनर ऑफ द अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क में ओनली यूज द टीएम सिंबल एंड नॉट द आर सिंबल। तो जो हमारा ओनर रहेगा, मालिक रहेगा हमारा अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का, अपंजीकृत ट्रेडमार्क का, वो सिर्फ टीएम सिंबल का इस्तेमाल कर सकता है, आर सिंबल का इस्तेमाल वो नहीं कर सकता है। ठीक है, क्लियर है बात? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लीगल रेमेडीज, कानूनी सहायता। ठीक है, द ओनर ऑफ ए रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क कैन गेट लीगल रेमेडी इन केस ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क। तो जो हमारा रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, जो हमारा पंजीकृत ट्रेडमार्क है, उसका जो ओनर रहेगा, उसका जो मालिक रहेगा, अगर कोई केस होता है हमारा, मान लीजिए कोई स्थिति होती है जिसमें इन्फ्रिंजमेंट किया जाता है, मतलब जो उसका ट्रेडमार्क है उसका उल्लंघन किया जाता है, उसके ट्रेडमार्क को किसी दूसरे पर्सन के द्वारा, एंटिटी के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? उसको लीगल रेमेडी मिलेगी, कानूनी सहायता मिलेगी। क्लियर है बात? रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के ओनर को। अब यहाँ पर टीएम की बात करें, अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क की बात करें, द ओनर ऑफ अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क गेट्स रेमेडी अंडर द कॉमन लॉ। तो जो हमारा अनरजिस्टर्ड है, पंजीकृत ट्रेडमार्क है, उसके साथ अगर कोई उल्लंघन होता है, उसके ट्रेडमार्क के साथ कोई इस्तेमाल करता है उसके ट्रेडमार्क को, तो रेमेडी तो राहत तो उसको भी मिलेगी कानून से, सहायता तो उसको मिलेगी कानून से, लेकिन वो कॉमन लॉ सामान्य कानून के अंदर आएगी। ठीक है, और ये हमारी किसके अंदर आएगी? हमारी ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के अंदर आएगी, तो इस अनुसार उसको सहायता मिलेगी कानून की। क्लियर है बात? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, ड्यूरेशन, अवधि। द ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन इज वैलिड फॉर 10 years एंड कैन बी रिन्यूड व्हेन रजिस्ट्रेशन पीरियड एक्सपायर। तो जो हमारा ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन रहेगा हमारा, वो क्या रहेगा? हमारा 10 साल के लिए वैलिड रहेगा, 10 साल के लिए मान्य रहेगा हमारा। उसको रिन्यू करवाया जा सकता है, उसका नवीनीकरण करवाया जा सकता है रजिस्ट्रेशन का, जब उसका समय एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, जब उसकी ड्यूरेशन है, जो अवधि है, उसका पीरियड है, अगर वो समाप्त हो जाता है तो उसको रिन्यू करवा सकते हैं। ठीक है, जो भी उसकी प्रिस्क्राइब फीस रहेगी, हमारी निर्धारित फीस रहेगी, उसको दे करके। क्लियर है बात? यहां पर बात करें अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क की, इट इज द ओनर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रूव द ड्यूरेशन और लेंथ ऑफ द टाइम फॉर विच द रेपुटेशन ऑफ द सर्विसेज और गुड्स एग्जिस्टेड इन द मार्केट। तो अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क में, क्योंकि पंजीकृत ट्रेडमार्क है, तो इसमें क्या रहेगी? जो ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, मालिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि अगर कोई भी
उल्लंघन होता है, कोई भी इन्फ्रिंजमेंट होता है, ठीक है, कोई भी केस होता है, तो उस दौरान ये क्या करे, साबित करे कि जो इसकी सर्विसेज, जो इसकी सेवाएं या फिर कोई सामान बेच रहा है, ठीक है, जिसका इसके पास अनरजिस्टर्ड हमारा ट्रेडमार्क है, उसकी जो ड्यूरेशन है, जो रेपुटेशन है उसकी, उसकी जो प्रतिष्ठा है मार्केट में, वो कब से एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, कब से उसकी प्रतिष्ठा है, मतलब क्या ड्यूरेशन है, क्या समय अवधि है जब से उसका जो प्रोडक्ट और जो सामान, जो सेवाएं वो प्रदान कर रहा है, वो उसकी ड्यूरेशन क्या है, उसकी समय अवधि क्या है, उसको वो प्रूव करना पड़ेगा, उसको साबित करना पड़ेगा। क्लियर है बात? अब बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, रिकॉग्निशन, एनफोर्सिबिलिटी, मान्यता और परिवर्तनीयता, ठीक है। रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क आर रिकॉग्नाइज्ड एंड प्रोटेक्टेड थ्रू आउट द कंट्री। तो जो हमारे रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होते हैं उनको मान्यता मिलती है, मान्यता प्राप्त होती है, उनका संरक्षण किया जाता है पूरी कंट्री में, ठीक है, वो सुरक्षित होते हैं पूरे देश में। क्लियर है बात? Hence a trademark owner can prevent any person from using his mark all over the country। तो इसलिए हमारा जो ट्रेडमार्क का ओनर, मालिक है, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का जो मालिक है हमारा, वो क्या कर सकता है, कोई भी दूसरा व्यक्ति उसके ट्रेडमार्क को इस्तेमाल ना करे, उससे क्या कर सकता है, बचाव कर सकता है, ठीक है, फ्रॉम यूजिंग इस मार्क, जो उसका ट्रेडमार्क है उसको कोई भी दूसरा पर्सन इस्तेमाल ना करे पूरे देश के अंदर, ऑल ओवर द कंट्री, ठीक है। यहीं पर अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क की बात करें तो अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क आर प्रोटेक्टेड इन अ लिमिटेड और स्पेसिफिक एरिया वेयर दे हैव गेन्ड अ रेपुटेशन। तो जो हमारे अपंजीकृत ट्रेडमार्क होते हैं उनको भी सुरक्षित मिलता है, उनको भी संरक्षण मिलता है, वो भी प्रोटेक्टेड होते हैं हमारे, लेकिन वो क्या होता है, हमारे लिमिटेड और स्पेसिफिक एरिया में होते हैं, एक सीमित और विशिष्ट एरिया में होते हैं, जहां पर उनको क्या होती है, प्रतिष्ठा मिली होती है, रेपुटेशन होती है, जहां पर जिस एरिया में उनकी। क्लियर है बात? तो ये क्या थे हमारे कुछ डिफरेंस पॉइंट्स थे आर सिंबल में और टीएम सिंबल में। आर सिंबल रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के लिए इस्तेमाल होता है और टीएम सिंबल अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के लिए इस्तेमाल होता है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो पढ़िए और पढ़ाइए अपने दोस्तों, शेयर कीजिए वीडियो को ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और हाँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।